देवनागरी नाम के एक गांव में देवांश नाम का एक व्यक्ति रहता था। लोग उसे देवू नाम से पुकारते थे। देवू को गांव वाले बेकार, अप्रयोजक ऐसे ताने देते थे। देवू जो कोई भी काम करता वो फलदायक नहीं था। अगर रास्ते में कोई देवू को देख ले तो अरे रे, सुबह सुबह इसका चेहरा देख लिया मैंने, आज का मेरा पूरा दिन खराब जाने वाला है, अपशगुन कहीं का, ऐसे उसके मुंह पे ही उसे गाली देते थे। इस बीच एक दिन सुबह देवांश दैनिक सामान लेने के लिए एक दुकान पर आता है। दुकान तभी खुला हुआ था, इसलिए देवांश थोड़ी देर बाहर खड़ा होके अपने अवसर का इंतजार कर रहा था। सुभाष उस दुकान का मालिक था और वो किसी भी अंधविश्वास को नहीं मानता था। अपने दुकान के बाहर खड़ा हुआ देवांश को देखकर सुभाष, अरे देवांश, क्यों इतनी देर से बाहर खड़े हो? आओ, आके क्या चाहिए ये तो बताओ। कह के देवांश को पुकारने पर देवांश घबराते हुए अंदर आता है और कहता है, थोड़ा इंतजार करते हैं, पहले दूसरे ग्राहक आ जाएं, फिर मैं अपनी खरीदारी करूंगा। ऐसे कहने पर सुभाष बोलता है, देवांश, तुम पहले आए हो, तुम पहले खरीदो। क्यों अपने आप को दूसरों से नीचे समझते हो? देखो, मुझे खुद पे भरोसा है और व्यापार होने के भरोसे में मैंने अपना दुकान खोला है। वैसे ही अगर तुम खुद पर भरोसा हो तो पहले आने के कारण अपना खरीदारी करो। ऐसे बोलने पर देवांश खुद को जो खरीदना था उसे खरीदकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर दूसरे दिन सुभाष की दुकान में आके देवांश, अरे भाई सुभाष, कल तुम्हारा व्यापार कैसा रहा? ऐसे पूछने पर सुभाष, उस दिन का मेरा व्यापार सबसे बढ़िया था। ऐसे कहने पर देवांश का आत्मविश्वास दुगना होता है और तब से अपने आप पर पूरा भरोसा करने लगा। देवांश उस गांव का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बना। लोग उसकी स्पीच को सुनने के लिए क्यू में खड़े होते थे। हम जैसा सोचते हैं वैसे बनते हैं। अगर कोई दूसरा हमें नीचा दिखाने का सोचे तो उसी दिन से हमारे संघर्ष जारी होना चाहिए। अपने भलाई का और अपने कामयाबी का सफर शुरू होना चाहिए। रामपुर नाम के एक गांव में मुन्ना नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो हर काम को अच्छे से सोच समझकर करता था। अगर वो किसी एक विषय को एक बार सुन लेता, पढ़ लेता या अच्छे से देख परख के मान जाता था तो दूसरों की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता था। उसी गांव में गोविंद नाम का एक सुनार रहता था। वो लोगों को अपनी झूठी बातों में फंसाकर उनका मसीहा बना फिरता था। एक दिन एक व्यक्ति गोविंद के पास आकर बोला, गोविंद भैया, इस साल हमारे यहाँ फसल अच्छी नहीं हुई है, तो मेरे गहने गिरवी रखकर थोड़े पैसे दे दो। ऐसा पूछने पर, अरे क्या शंभू, मैं तुम्हें कैसे ना बोल सकता हूँ। ये गहने मेरे पास रख जाओ, बाजार में इसका क्या दाम है ये पूछ के तुम्हें बताता हूँ और तुम्हें इसका सही दाम दिलाऊंगा। ऐसा कहकर उसे वापस भेज देता है। गोविंद के भरोसे पे शंभू अपने गहने छोड़ जाता है। जैसे ही शंभू दुकान से निकला, इधर गोविंद अपने दुकान में काम करने वाले लड़के को बुलाकर कहता है, मुन्ना, इस गहने को मेरे भाई कृष्णा के पास ले जाके इसका जांच करने को बोलो। वो लड़का उसे कृष्णा की दुकान पे ले जाके, भैया साहिब ने इसकी जांच करने के लिए कहा है। तो कृष्णा उस गहने को लेकर, तुम आधे घंटे में आओ। आधे घंटे के बाद जब वो लड़का लौटता है तो कृष्णा उस गहने को वापस देता है और उन्हें गोविंद को देने के लिए बोलता है। थोड़ी देर में ही शंभू भी दुकान पर आ जाता है और गोविंद से पूछता है, अरे गोविंद भैया, क्या आपने इसका मूल्य पता करवाया? क्या दाम होगा बाजार में इन गहनों का? ऐसा पूछने पर, अरे ये क्या शंभू, बड़ा धोखा हुआ है तेरे साथ, कोई तुझे बेवकूफ बना गया है, ये गहने तो नकली है। ये सुन के शंभू, अरे ये क्या हो गया, अब मैं किससे मदद मांगू, कौन मुझे पैसे देगा? कहते हुए रोने लगता है। उसे रोते देखकर गोविंद बोलता है, अरे क्यों रोते हो शंभू, मैं हूँ ना, कितना पैसा चाहिए बता, मोल जल्दी नहीं दिया तो चलेगा, लेकिन हर महीना इसका ब्याज ठीक से भरते रहना। ऐसा कहते हुए पैसे देकर उसे भेजता है। इस तरह गोविंद और उसका भाई कृष्णा गांव वालों को बेवकूफ बनाते थे। एक साल गांव में बारिश अच्छी हुई और कोई भी गोविंद के पास मदद मांगने नहीं गया। तो ये देखकर गोविंद और उसका भाई दोनों मिलकर एक तरकीब बनाते हैं और मुन्ना को इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं।
मुन्ना सुन सके इसलिए गोविंद ऊंची आवाज में बोलता है, अरे ये क्या कृष्णा, सरकार ने गांव वालों के सारे गहने अपने हवाले करके बदले में पैसे देने का कानून बनाया है। तो ये सुनकर कृष्णा बोलता है, हाँ भैया, सुना है मैंने, इसलिए मैंने अपने सारे गहनों को गांव के बाहर जो मंदिर है वहाँ छुपाने का सोच रहा हूँ। उनकी ये बातें सुनकर मुन्ना गांव वालों के पास जाकर उन्हें ये खबर सुनाता है। ये सुनकर सभी गांव वाले अपने घरों से गहने लेकर मंदिर में छुपा देते हैं। दूसरे दिन सबको ये खबर नकली है ये मालूम पड़ता है और सब लोग गहने लेने के लिए मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन वहां उनके गहने नहीं मिलते। गांव वाले तुरंत पुलिस को इत्तला करते हैं और वहां पुलिस मुन्ना को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करती है। तब मुन्ना जुर्म कबूल करते हुए बोलता है, हाँ, मैंने गहने चुराए हैं और उन्हें गोविंद और कृष्णा के पास रखा है। मुन्ना के बयान पर पुलिस गोविंद और कृष्णा के घर की तलाशी लेती है और उन्हें उधर गांव वालों के गहने मिलते हैं। उन तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और इकट्ठा बैठाते हैं। तब गोविंद मुन्ना से पूछता है, मैं गांव वालों को बेवकूफ बना रहा हूँ करके तुझे कैसा पता चला मुन्ना? ऐसा पूछने पर मुन्ना, तुम्हारी बातें सुनकर घबराते हुए मैंने गांव वालों को बताया। गहने लेकर गांव वाले मंदिर पहुंच गए, लेकिन तुम्हारा भाई जो गहने छुपाना चाहता था वो तो आया ही नहीं। तभी मुझे पता चला कि इसमें कुछ गड़बड़ है। ऐसे वो गोविंद को अपनी होशियारी का सबब देता है। गांव वालों के गहने चुराने के जुर्म में दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और मुन्ना को शाबाशी देते हुए रिहा कर देती है और पूरा गांव भी उसकी प्रशंसा करता है। हमें किसी की भी बात को एकदम नहीं मानना चाहिए। हमें पहले उसकी परिस्थिति को सोच समझकर उसकी समीक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने से हम गलत काम होने से रोक सकते हैं। रायगढ़ नाम के एक गांव में पंकज नाम का एक पानी पूरी वाला रहता था। वो पानी पूरी बनाना अपने पिता रामदास से सीखा था। पूरे गांव में पानी पूरी पंकज नाम से मशहूर था। गांव के सारे लोग उसके पानी पूरी को क्यू में खड़े होकर खाते थे। पंकज के पास गोपी नाम का 10 साल का लड़का काम करता था। गोपी चालाक था, श्रद्धा और निष्ठा से काम करता था। गोपी पापा का देहांत के बाद माँ के सहायता के लिए यहाँ वहाँ काम करता था। पंकज हर रोज मार्केट से ताज़ा टमाटो, मिर्ची, प्याज, बीन्स जैसे सब्जियां लाके साफ सफाई से स्वादिष्ट पानी पूरी बनाता था। गोपी को भी अच्छा बगैर देखे उसे अपना भाई जैसे देखभाल करता था। उस गांव के सब्जियों के व्यापार शंभूलाल की बेटी वनिता से पंकज का शादी हुआ। शादी के कुछ दिन बाद पानीपुरी के व्यापार में वनिता छेड़खानी करना शुरू करते हुए पूछी, सुनो जी, आप इतने सालों से पानीपुरी का व्यापार कर रहे हो, फिर भी आपके पास एक घर नहीं है, ना ही खुद का एक दुकान है। तो पंकज ने कहा, जो कुछ हमारे पास है हमको उसी में संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ सही टाइम पे मिल जाएगा। ये बोल के भंडार से मसाले के डब्बी लेके चला गया। पंकज पानीपुरी के लिए सभी चीजें रेडी करके मसाला डब्बी से 1 स्पून मसाला डाल दिया। इसे देख के गोपी ने पूछा, भाई, मैं भी रोज देख रहा हूँ आप इस डब्बी से हमेशा 1 स्पून मसाला डालते हो, क्या आप इसका कारण बता सकते हो? तब पंकज ने बोला, ये मेरा नाना जी अपने अनुभव से बनाया हुआ मसाला है। मेरे पापा इसी मसाले को यूज करके लोगों को स्वादिष्ट पानी पूरी खिलाते थे। वैसे ही मैंने भी ये मसाला यूज करके सब लोगों को खिला रहा हूँ। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और वनिता माँ बनने वाली थी। फिर एक दिन वनिता बोली, सुनो जी, आपके नाना के मसाले से पानी पूरी का स्वाद तो नहीं बदलेगा। अगर मेरी बात मानोगे तो हमारा परिस्थिति जरूर बदल सकती है। पंकज थोड़ी देर सोच के फिर अपने पत्नी के बात सुनने का फैसला किया। तब वनिता पंकज के कान में कुछ उपाय बताई और उसे सुन के पंकज भी ये अच्छा उपाय है ये कहकर उधर से चला गया। और इस तरफ गोपी दुकान में सब्जियों को देखकर, भैया, आज के सब्जियां पुराना और अच्छे नहीं है, शायद किसी ने हमसे धोखा किया है। ये सुन के पंकज गोपी को चुप कराते हुए बोला, देखो गोपी, ये बात हमारे बीच में रहना चाहिए। अगर हमको कुछ ज्यादा पैसे कमाना है तो हमको कम दाम वाले सब्जियों यूज करके दुगना दाम पे पानी पूरी बेचना पड़ेगा। हमारे पानी पूरी को अभी अच्छा डिमांड है, तो ऐसा करने से हमें बहुत पैसा मिलेगा। उस पैसे से मैं तुम्हारे पगार भी ज्यादा करूंगा। गोपी को पंकज की ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और लोग बुरे सब्जियों का पानी पूरी खाते देख के वो मन ही मन बहुत दुखी था। ऐसे ही 2 दिन लोगों को सड़े हुए पानी पूरी खाते देख के तीसरे दिन गोपी बिल्कुल भी खुश नहीं था। उस रात गोपी ने अपने माँ के पास पूर्व विचार बताते हुए कहा, माँ, कल से मैं पंकज के यहाँ काम करने नहीं जाऊँगा। तो उसकी माँ बोली, ठीक है बेटा,
जैसे तुम्हारी मर्जी। जो हो रहा है ये देख के अगर तुम चुप रहोगे तो तुम भी उस बुरे गांव का एक हिस्सा हो जाओगे। ये सुन के गोपी ने पूछा, तो अब मैं क्या करना चाहिए माँ? तब गोपी के माँ गोपी के कान में कुछ उपाय बताई। अगला दिन पंकज अपने पत्नी के कहने पर बुरे सब्जियों का पानी पूरी में अपना मसाला डब्बी से मसाला मिक्स करके लोगों को खिलाया। पानी पूरी खा के लोग बिना पैसे के पंकज को गाली देते हुए चले गए। एक ग्राहक ने पूछा, ये क्या पंकज, आज तुम्हारे पानी पूरी में सड़े हुए सब्जियों का बास आ रहा है और स्वाद भी बहुत बुरा है। पंकज ये सुन के लोगों को इसके बारे में कैसा पता चल गया ये सोचते रह गया। दिन ब दिन उसका व्यापार कम होता गया और उसकी वजह से वो अपना घर को के रास्ते पे आ गया। तब गोपी उनके पास आकर कहा, भैया आप लोगों को धोखा देकर कमाने के तरीका सोचा, इसलिए मैंने तुम्हारे नाना के मसाला डब्बी को भी बदल दिया था। आप जैसे लोगों को धोखा देना चाहते थे, मैंने भी आपको सबक सिखाने के लिए आपको धोखा दिया। कांटे को कांटे से ही निकलना चाहिए, मेरे माँ ने ये सिखाई थी, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। तो इस घटना से पंकज और वनिता को अपना गलती की एहसास हुआ और उस दिन से वो पहले जैसे ताज़ा सब्जी से पानी पूरी बनाना लगे और पंकज अपना पुराना नाम पंकज पानी पूरी वाला को फिर से साबित किया। तो बच्चों, अगर आप कहीं पे भी कुछ अन्याय या गलत काम देखते हो तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई लेना चाहिए।